कि अभी रमजान में जब मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज पढ़ने ऐसे जाया करता था, ऐसे, तब उसको लातों से मारा जाया करता था। जब वो दुआ में अल्लाह को याद करता था तब उसको धक्का दिया जाता था। क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह? या मेरे अल्लाह या मेरे नबी उतर जाओ और फिलिस्तीन को सजा संभाल दो। ये मस्जिद अक्सा है और इजरायली इसी के अंदर इसको खोज रहे हैं, ताबूते सकीना को। जो सवाल कर लिया अल्लाह ने कि जब पहले फिलिस्तीन रो रहा था तुमने ईद क्यों मनाई, जवाब नहीं दे पाओगे मुसलमानों। गोली मारी गई, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया और आप कह रहे हैं हम ईद मना लें। हम किसी मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने नबी अपने अल्लाह के लिए। ता क़यामत चलती रहेगी तो हम इस बार ईद नहीं मनाएंगे। जब उनके बच्चे के हाथ कट के वो तड़प रहे थे, लोग अपने बच्चों की लाशें लेके अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, डॉक्टर चीख रहे थे, मिसाइलें और बम गिर रहे थे, तो मैं फिलिस्तीन का ये चेहरा। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुकम्मल रोज़े रखे और अल्लाह की इबादत भी की, पर उसने ईद की खुशी मनाने से इनकार कर दिया। और क्यों किया उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जिस तरह से आज एक बाबा होकर जो वो संत भी हैं और हिंदू मज़हब के बाबा भी हैं, जो पंडित होते हैं वो पंडित भी हैं, उन्होंने पूरे महीने के रोज़े रखे, पर ईद आने पर उन्होंने ईद की खुशियों से मना कर दिया। क्यों किया वो इस वीडियो के अंदर खुद आप देखेंगे। तो साथियों, जो हमसे इस रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा है, हमारे हाथों से बरकती महीना निकल चुका है और ईद आई है। ईद के हम लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी है, एक दूसरे के गले मिले हैं और खुशियाँ बांटी हैं, पर इन बाबा ने क्यों मना किया हम ईद नहीं मनाएंगे, इनको किस चीज़ की याद आ गई? तो आइए पहले इस वीडियो के अंदर देखते हैं और फिर बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, पंडित जी महाराज जो है इफ्तार कर रहे हैं, बगल में कुरान है और नमक पानी के साथ जो है इफ्तार कर रहे हैं। फ़िलिस्तीन का वो पूरा फ़ोटो देख लीजिए जहाँ बच्चे जो हैं अनाथ हो चुके हैं। तस्वीर को देखते हुए पंडित जी महाराज जो हैं वो बगल में कुरान पाक पवित्र कुरान रखा हुआ है, नमक और पानी के साथ जो है ये इफ्तार कर रहे हैं। कि इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी महाराज हैं, जो एक तरीके से इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं। नवाज जो है दुआ भी करते हैं, जामा मस्जिद में बड़े बड़े मौलाना भी इनसे जो है मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तकरीर भी करते हैं, सलाह मशवरा भी करते हैं। कल ईद हिंदुस्तान में है, इस विषय पर जो है पंडित बाल योगी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आप? तो जो है जामा मस्जिद भी गए, मौलाना से बातचीत आपकी अच्छी है, इजराइल और फ़िलिस्तीन पे भी आपने बहुत अच्छी तकरीर भी रखी थी, दुआ भी करी थी। आज कैसे देख रहे हैं जब विदेशों में ईद मनाया जा रहा है दुनिया भर में? देखिए, आज सभी अरब कंट्रियों पे ईद मनाई जा रही है, कल हिंदुस्तान में ईद होगी। 30 रोज़ा रखने के बाद 30 रोज़ा रखने के बाद, अल्लाह की बारगाह में याद करने के बाद, इबादत करने के बाद, तराबी पढ़ने के बाद, वो पूरा मुकम्मल करने के बाद एक दिन आता है ईद का। और ये बड़ी ईद है, ये बड़ी ईद है, इसका बड़ा महत्व है। हम गले लगते हैं, मुबारकबाद देते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, लेकिन क्या ईद, मैं मुसलमान से एक सवाल करता हूँ, क्या मुसलमान ईद मना पाएंगे? फिलिस्तीन में सब कुछ ठीक है, यह कहकर अपने दिल को समझा पाएंगे? मुसलमान क्या ईद मना पाएंगे? मैं तो नहीं मना पाऊंगा, और ना ही इसीलिए मैं इस बार ईद में कहीं शिरकत दूंगा। लाखों फ़ोन हैं, हर जगह से दावतें हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन हर जुम्मे को आप जो है हर जुम्मे को आप जो है दुआ करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं हर जुम्मे को। आपको रोज़ा जानना है हम कैसे रखते हैं, हकीकत जाननी है, इसीलिए मैंने आज अपने रोज़े की हकीकत दिखाई है। और आज 30 रोज़ा ख़त्म हो गया है, पिछले रोजा आज 30 रोज़ा ख़त्म हो गया है पिछले जुम्मे को हिंदुस्तान के हिसाब से, लेकिन आज मैंने एक रोज़ा और रख लिया है
फिलिस्तीन के लिए। और ये आप जो इस वक्त टाइम है ना, ये इबादत का टाइम है। अजान हो चुकी है, अजान होते होते ही इबादत करनी जाती चाहती है। आइए मैं दिखाता हूँ मैं इफ्तार कैसे करता हूँ। आइए। इफ्तार का देखिए, इफ्तार का टाइम हो चुका है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद में पिछले जुम्मे को पंडित बाल योगी महाराज गए थे। आप अभी इफ्तार करेंगे? ये इफ्तार है मेरा। ये पानी, ये नमक और ये रोटी, ऐसे फिलिस्तीन के बच्चों ने खाया है। ये इफ्तार है। इसी इफ्तार को देखकर क्या अरब के लोग ईद मना पाएंगे? क्या वो निवाला उतर पाएगा? मुझे इसका जवाब दे दे बस वो। एक तरफ कुरान है और दूसरी तरफ ये प्लेट है जहाँ पर सूखी रोटी है, नमक है और ये पानी है। मैं इसको छू रहा हूँ, आप देखिए पानी है और ये नमक है और मैं कुरान भी पास में है, ये नमक है और ये 2 रोटी जिसको इफ्तार करेंगे। आप इफ्तार कीजिए महाराज जी। इस देश में देखिए क्या हो रहा है। दुनिया भर के मुसलमान एक तरफ जश्न में डूबे हुए हैं, इफ्तार में डूबे हुए हैं अरब कंट्री के मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो कल दरअसल ईद में मशरूफ होंगे, यानी कि खुशी में डूबेंगे। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन, ये काला सच है फिलिस्तीन का। रोते रोते इफ्तार और कर जब रहे हैं। मैं मायूस होता हूं कि मेरे पास कोई चीजें नहीं है खाने पीने की, तो मैं फिलिस्तीन का ये चेहरा भी देख लिया करता हूं। इसमें क्या आपको ईद मनाने का शौक है, जबकि फिलिस्तीन में हमारे ये हालात है? अल्लाह माफ कर देगा। जब नबी ने फरमाया है कि पड़ोसी भूखा हो तो आप कहा नहीं सकते, तो क्या नबी के फरमान को आज झुठला दिया जाएगा? क्या नबी को नहीं माना जाएगा? आज मुसलमान को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अब किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग? देखिए, ये क्या है? ये मस्जिद अक्सा है और इजरायली इसी के अंदर इसको खोद रहे हैं, ताबूते सकीना को, जो लड़ाई आज तक छिड़ी है। और ये कुरान में लिखा है कि ये चलती रहेगी, ता कयामत चलती रहेगी। ये चीजें देखकर आप ईद मनाने की सोच भी कैसे सकते हैं? मैं तो अरब कंट्रियों को चूड़ी भेज रहा हूं ईद की तरफ से, हमारे हिंदुस्तान के संतों की तरफ से तो मैं चूड़ी भेज रहा हूं उनको, कि जब तक तुम फिलिस्तीन के एक एक बच्चे के अंदर हंसी नहीं ला दो ना, तुम्हें ईद मनाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा है। आपके पास पैसा है, पावर है, हथियार है। आप भूल गए अपने उम्मत को। आप नबी की उम्मत के साथ रहे तो, पर वो रिश्ते नहीं निभा पाए जब उनके बच्चे के हाथ कट के वो तड़प रहे थे। लोग अपने बच्चों की लाशें लेके अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, डॉक्टर चीख रहे थे, मिसाइलें और बम गिर रहे थे। अभी ये कुछ दिन का पहले का दौर है, तो हम ईद कैसे मना सकते हैं? कोई है जवाब आपके पास? तो हम इस बार ईद नहीं मनाएंगे, किसी भी कीमत पे ईद नहीं मनाएंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं महाराज। पूरा देश का जो मुसलमान, अभी तक एक भी मौलाना, एक भी बड़े बड़े मौलानाओं ने, किसी ने भी ऐसी कोई तकरीर की, मुसलमान को जगाया? ये तो अधिकार उनका था ना। मैंने देखा, कल तक वेट किया, मैंने कोई तो ऐसी तकरीर आएगी, नहीं आई, तो मुझे मजबूरन ये चीज़ दिखानी पड़ी कि ये इफ्तार है। और मैंने एक दिन का रोज़ा और बढ़ा के आज मैंने फिलिस्तीन के लिए रोज़ा रखा, उन बच्चों के लिए दुआएं की, जो बच्चों के आंसू, जिन बच्चों के खूनों का। और मैं तो फिलिस्तीन के, मैं तो कर रहा हूँ इजराइल की हर एक चीज़ें, चाहे कोको कोला हो, चाहे जूते हों, मैंने उसी दिन बाइकआउट कर दिया था जब उसने पहला बम फिलिस्तीन में गिरा के बच्चों को मारा था। हमें अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं। हम किसी मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने नबी, अपने अल्लाह के लिए कर रहे हैं। यहाँ क्या है? यहाँ की दुनिया कोई दुनिया नहीं है। यहाँ तो सबको मरना है, सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन वहां के मुसलमानों को देखकर क्या दया और दृष्टि नहीं आ रही है? रोना नहीं आ रहा है? जब हो जाता है पूरा, रोजा खुल जाता है, उसके बाद नमाज होती है। मैं नमाज के दिन फिलिस्तीनियों के लिए खूब रोया।
या मेरे अल्लाह या मेरे नबी उतर जाओ और फिलिस्तीन को सजा से मार दो। उसी तरह फिलिस्तीन को कर दो जैसे फिलिस्तीन पहले था। वो आपका सच्चा इबादत करने वाला बंदा है। वो वहाँ के लोग आपको सच्चे मानने वाले हैं। उस मस्जिद में इसी समय जब वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो उनको लातों से मारा गया, गोली मारी गई, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया। और आप कह रहे हैं हम ईद मना ले, हमारे घर में मौत होगी और हम ईद मनाएंगे। भाई हम ईद नहीं मना सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। झूठा पाखंड हम नहीं कर पाएंगे। हमने अल्लाह अपने नबी से फिलिस्तीन को अगले साल फिलिस्तीन को वैसा अरब कंट्री मिलके कर दे जैसा फिलिस्तीन पहले था। फंड भेजें, ताकत लगाएं, सेना भेजें, उसको फिलिस्तीन को उस तरह कर दे, तब हम ईद में शामिल होंगे, वरना इस बार हम ईद नहीं मनाएंगे। ताबूत सकीना की पूरी लड़ाई है महाराज जी, आप तो शुरू से ही कह रहे हैं, तो क्या आप ताबूत सकीना को बचा पाएंगे? दुआ कर रहे हैं लगातार। ताबूत सकीना को हम क्यों बचाएंगे? ताबूत सकीना इजराइल का, क्वेश्चन गलत है आपका। मस्जिद अक्सा को हमारा मामला है और उसको हम नहीं बचा रहे, अल्लाह बचा रहा है। हमारी क्या औकात है? मस्जिद अक्सा की बात तो अल्लाह कर रहा है, तभी तो अपने बंदों को हमेशा इतनी बुरे वक्त में भी उनकी बात ताकत है कि वो इतनी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं, अमेरिका जैसे ताकतों से। नहीं तो इस दौर में आप बताइए, इफ्तार में ये पानी और ये नमक और ये रोटी, इससे इफ्तार करने वाले लोग बड़े बड़े अमेरिका जैसे कंट्रियों से लड़ रहे हैं। थोड़े थोड़े बम जो है फूट के जो है बड़ी बड़ी टैंकों को बुझा दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि इजराइल ने भी इस बात को माना है कि इसमें इनके साथ अल्लाह का हाथ है। आप क्या बात करते हो? इसीलिए मैंने आज मुसलमानों को जगाने के लिए कि मुसलमान के पास ज़कात का पैसा है, उसने ज़कात निकाली है, मुसलमान सारा पैसा फिलिस्तीन भेजे। इस वक्त फिलिस्तीन को बहुत ज़रूरत है आप सबकी। अब मुझे कहता हूँ अल्लाह के बारगाह में सबको जाना पड़ेगा और सवाल कर लिया अल्लाह ने कि जब पहले फिलिस्तीन रो रहा था तुमने ईद क्यों मनाई? जवाब नहीं दे पाओगे मुसलमानों, जुबान कट के गिर जाएगी, भूल जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी गलती सुधारो, नहीं क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को। लगातार आप कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन जाएंगे, ट्विटर पे आपने कहा। देखिए हमें हमारे भगवान अल्लाह ने सबको, ऊपर वाले ने सबको 2 किडनी दी है, हमें किडनी भेज देंगे। हम फिलिस्तीन जाएंगे, सारे वहाँ पे सभी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे, सभी अरब कंट्रियों को बुलाएंगे, भीख मांगेंगे, रोएंगे, गिड़ाएंगे, जोली फैलाएंगे और फिलिस्तीन को बसा के ही आएंगे, नहीं तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा पासपोर्ट है, हम फिलिस्तीन जाने के लिए अप्लाई करेंगे। हम भारत सरकार का ये है, देख लीजिए, आपको हमेशा शक रहता है, लेकिन ये देखिए हम रमज़ान के बाद इसके लिए बात करेंगे और बहुत जल्द। देखिए ये जो आज का मुद्दा था, जो भी गया वो वापस नहीं आया। पंडित जी, आप अपने आप को कुर्बान करने जा रहे हैं एक तरीके से अल्लाह के। कौन नहीं चाहता शहीद होना? अगर शहीद हो गए तो हो गए, हमें खुशी मिलेगी। आप किडनी बेच के जो है फ़लस्तीन जाएंगे वहाँ बचाने के लिए। वहाँ का दर्द हमने जो अभी तक रमज़ानों में देखा है, रोज़े रमज़ानों के दिन में उनके आंखों में जो आंसू देखे, वो मुझे रुकने नहीं दे रहा है। लेकिन आप जब इफ्तार कर रहे थे तो वहाँ कुछ फल होना होता है, खजूर होना होता है, फल, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। क्या फिलिस्तीनियों के पास खजूर था? क्या फिलिस्तीनियों के पास फल था? ऐसे ही तुम रो रो के। तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा जो पंडित जी हैं उन्होंने ईद मनाने से इनकार क्यों किया है, और इन्होंने मुकम्मल रोजे रखी और इनका इंतज़ाम जो अफ्तार का था इन्होंने खुद दिखाया है कि ये पानी से अफ्तार करते थे और नमक से और रोटी से, इसके अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं थी। तो साथियों, इस तरह से इनका इफ्तार का इंतज़ाम था, पर ईद आने पर इन्होंने खुशी मनाने से इनकार कर दिया। क्यों किया था वो आपने खुद वीडियो के अंदर देखा होगा। इनको फ़लस्तीन की याद आ गई। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के हालात इस तरह से हो चुके हैं जिस तरह से उनको ना ही पानी मिल रहा है ना ही रोटी मिल रही है, उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल पा रही है जो वो बेचारे खा सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। साथियों, जो आज फ़लस्तीन के माहौल हो चुका है, जो एक बाबा हैं फ़लस्तीन को याद करते हैं, और हम मुसलमान होकर हमने कितनी खुशियाँ मनाई हैं, एक दूसरे से गले मिलकर खुशियाँ बांटी हैं, पर क्या ये सही था? क्या फ़लस्तीन हमें याद नहीं करता? क्या मस्जिद अक्सा हमको याद नहीं करती? हम भूल चुके हैं साथियों। हमको देखना होगा कि एक दूसरे धर्म के लोग
फ़लस्तीन को याद कर रहे हैं और हम मुसलमान होकर फ़लस्तीन को क्यों याद नहीं कर रहे। साथियों, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमको दुआ करनी चाहिए फ़लस्तीन की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए और गैब से उसकी मदद फरमाए। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।